हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनांस क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स। यानी ये हम इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि सोलिस्टिस क्या होता है और जो हमारे पास इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स का क्या मीनिंग होता है। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली इन दो टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो इसलिए ला रहा हूँ या सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि दोस्तों, अगर मैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है, अगर उसी में दोस्तों मैं आपको सारे पॉइंट बता दूंगा तो उस वीडियो की लेंथ जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ। आई होप आप जो है इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हुआ है तो आप जो है उस टॉपिक को जो है फिर से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे हमारा मेंस का एग्जाम हो, हमें जो है एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आस्क करता है। वैसे ही दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो टॉपिक हमारा जेट स्ट्रीम्स हो गया और कोरलिस फोर्सेस हो गया, इस टॉपिक के ऊपर मैं जो एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। वो सेपरेट वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। उस वीडियो का लिंक जो है मैं जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप जो है उस वीडियो को जो है एक बार जरूर देखिए। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए या मैंने अभी तक जितनी भी अपनी वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड किया, आप जो है आपको किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है सारे पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करता हूँ। आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां से जो आप जो है किसी भी टॉपिक का जो है पीडीएफ को जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सॉलिस्टिस की। सॉलिस्टिस क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? तो इट इज ए लैटिन वर्ड दैट मीन्स सेटल सन। It is a natural phenomenon that occurs twice every year, once in the summer and again during winter, in each hemisphere of the earth, summer and winter solstice। अब देखिए दोस्तों, थ्योरी पढ़ने से पहले अगर मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं कि क्या फिनोमिना होता है ये, तो आई होप कि आप जो है बड़े इजी तरीके से जो है इस टॉपिक को जो समझ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। मैं ये हमारे पास ग्लोब है और ये एक और ग्लोब है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सर्कल ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं लेकिन अंडरस्टैंड करने के पर्पज से जो है काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। वैसे ही इस तरीके से जो है इक्वेटर है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, ये हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऊपर वाली साइड, और नीचे जो है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी 23.5 डिग्री है और 23.5 डिग्री है। इस साइड भी दोस्तों ये हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये नीचे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है आपने जो है दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है रोटेट भी करती है अपने पोजीशन पे और अर्थ जो है रिवॉल्व भी करती है। अब देखिए, अर्थ रोटेट करती है तो रोटेशन की वजह से हमें जो है डे एंड नाइट देखने को मिलता है। वेयर है जब अर्थ जो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो उस वजह से हमें जो है डिफरेंट सीजन देखने को मिलता है। तो दोस्तों उसी तरीके दोस्तों जो हमारा सन है, सन भी जो मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। जब अर्थ जो हमारी रिवॉल्व कर रही होती है तो उसके साथ साथ जो है सन की मूवमेंट भी हो रही होती है। अब देखिए दोस्तों, जब हमारे पास समर सीजन आता है, यहाँ जो हमारे पास विंटर वाला सीजन है, ठीक है। समर और विंटर है, मैं यही लिख देता एक बार फिर से, विंटर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, समर के टाइम क्या होता है। समर के टाइम बेसिकली जो हमारा सन होता है, सन की जो हमारे पास रेज पड़ रही होती है, सन की रेज जो डायरेक्ट हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ जो हमारे पास कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है पड़ रही होती है। व्योर है जो हमारे पास विंटर सीजन है, विंटर के सीजन के टाइम दोस्तों जो हमारा सन है, सन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। और जब हमारे पास जो विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन के टाइम हमारे पास सन की रेज जो है दोस्तों डायरेक्टली हमारे पास जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही होती है। यानी अगर मैं बात करूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां पे जो है सन की रे जो है डायरेक्ट पड़ती है, वहां पे हमें जो आईटीसी जेड जोन देखने को मिलता है। यानी
समर के टाइम ये आईटीसी जेड जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बनेगा, और विंटर के टाइम ये आईटीसी जेड जोन हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों इसी फिनोमिना को जो सन की हमारे पास जो है, सन जो है अपनी पोजीशन को जो है शिफ्ट कर रहा है, कभी सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो कभी सन की जो डायरेक्ट रेज है, ये डायरेक्ट रेज जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है पड़ रही है। इन्हीं दोस्तों दो फिनोमिना को हम जो है सॉल्स्टिस बोलते हैं। अब देखिए एक हमारे पास समर सॉल्स्टिस होता है और एक हमारे पास जो विंटर सॉल्स्टिस होता है। अब देखिए समर सॉल्स्टिस अगर मैं बात करूं हमारे पास जो है 21 जून को होता है, और तो हमारे पास विंटर होता है, विंटर हमारे पास जो है 22 दिसंबर को होता है। अब देखिए यानी 21 जून को दोस्तों हमारे पास सन है, सन हमारे पास जो है डायरेक्टली 21 जून को सन जो है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा, वेयरएज 22 दिसंबर को जो है सन जो है डायरेक्टली जो हमारे पास जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। अब देखिए दोस्तों अगर सन जो है 21 जून को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो डेज होंगे, या अगर मैं बात करूं पूरे जून मंथ के डेज होंगे, या स्पेशली 21 जून होगा, 21 जून को जो हमारे पास जो डे जो है, जो हमारे पास डे है यानी जो दिन की लेंथ है, दिन लेंथ ज्यादा होगी, वेयर एज नाइट हमारे पास जो है नाइट की लेंथ या नाइट हमारे पास जो स्मॉलर हो जाएगी, यानी जो हमारे पास डेज है, डेज की लेंथ जो है ज्यादा हो जाती है, वेयर एज जो हमारे पास नाइट है, नाइट की लेंथ हम जो देखने को कम देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों इस चीज को जो दोस्तों आप जो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, जब गर्मी आती है, गर्मियों में हमें क्या देखने को मिलता है, गर्मियों में हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास जो है दिन की लेंथ जो है बहुत बड़ी हमें लगता है कि हमारे दिन जो है बहुत बढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे ही रात के टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारी रातों की लेंथ जो है कम हो गई है। वैसे ही दोस्तों विंटर सीजन के टाइम क्या होता है, विंटर के सीजन के टाइम इससे रिवर्स हो जाता है। विंटर में हमारे पास जो है डे की लेंथ जो है दोस्तों कम हो जाती है, वेयर जो हमारे पास नाइट होती है, रातें होती हैं, रातों की लेंथ हमारे पास जो है ज्यादा हो जाती है, या रातें ज्यादा बड़ी होती है और दिन हमारे जो है छोटे हो जाते हैं। तो दोस्तों ये होता है समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस। अब देखिए इसके बाद जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। अब आपको जो थ्योरी अच्छे से समझ आ जाएगी। समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे ऑफ द समर एंड विंटर। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब समर सॉल्स्टिस होता है उस दिन हमारे पास जो डे की लेंथ जो ज़्यादा हो जाती है, दिन हमारे लंबे हो जाते हैं, वेयर जो हमारे पास रातें होती हैं, रातें हमारे पास छोटी हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द समर सॉल्स्टिस अकर व्हेन वन ऑफ द अर्थ पोल्स नॉर्थ पोल हैज द मैक्सिमम टिल्ट टुवर्ड द सन, यानी जब अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, अब देखिए ये अर्थ है और अर्थ जो है दोस्तों, अब अर्थ ऐसा नहीं है इसी शेप में, अर्थ जो है थोड़ी हमारा जो है इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सन, यानी ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है थोड़ा टिल्ट हो जाता है सन की तरफ। और विंटर सॉल्स्टिस में देखिए दोस्तों, विंटर सॉल्स्टिस में ऐसा होता है कि जो अर्थ का जो है साउथ पोल है, साउथ पोल जो है यहाँ पे नॉर्थ की नहीं होगा, साउथ पोल होगा नीचे, साउथ पोल जो है टिल्ट हो जाता है सन की तरफ। अब देखिए इसके बाद फर्दर मेंशन किया है, फर्दर दोस्तों डिफरेंस है, इस डिफरेंस से दोस्तों आपको सारे बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे क्या क्या है समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस के बीच में डिफरेंस है। समर सॉल्स्टिस अकर व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड क्लोजेस्ट टू सन, वेयर एज विंटर सॉल्स्टिस में जो है हमारे पास, अब देखिए विंटर सॉल्स्टिस में लिखा हुआ है विंटर सॉल्स्टिस अकर व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड फारेस्ट फ्रॉम द सन, यानी समर सॉल्स्टिस में जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ जो टिल्ट हो जाता है, वेयर एज विंटर सॉल्स्टिस में बात जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है सन से जो है दूर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे डेट मेंशन की गई है, डेट्स बहुत ही जरूरी है, जैसे 21 जून को जो समर सॉल्स्टिस होता है और 22 दिसंबर को जो विंटर सॉल्स्टिस होता है। द समर सॉल्स्टिस ब्रिंग द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज टिल्टेड टुवर्ड द सन, यानी जब हमारे पास समर सॉल्स्टिस होता है इस टाइम जो हमारे पास जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हमें दिन जो है देखने को मिलता है, और विंटर सॉल्स्टिस में जो हमें जो है लॉन्गेस्ट नाइट्स देखने को मिलती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एज इट टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में जो शॉर्टेस्ट नाइट हो जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इन दो पॉइंट्स को दोस्तों मैं आपको बाद में जो एक बार फिर से मेंशन करूंगा ताकि आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाए। फिलहाल जो और पॉइंट देख लेते हैं। सनराइज डायरेक्टली फॉल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी समर सॉल्स्टिस के टाइम जो है सनराइज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को मिलती है, वेयर एज विंटर सॉल्स्टिस के टाइम जो है सनराइज हमें जो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर देखने को मिलती है। द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिकल सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे फॉर अबाउट
6 मंथ यानी नॉर्थ पोल में जो हमारे पास आर्टिकल सर्कल है, आर्टिक सर्कल के आसपास जितने भी प्लेसेस है वहां पे जो हमें जो है जो डे की टोटल लेंथ हो जाती है, यानी 6 मंथ तक जो है दोस्तों डायरेक्टली वहां पे जो है दिन नहीं होता है, रातें नहीं देखने को मिलती है। वेयर एज दोस्तों विंटर सॉल्स्टिस के टाइम जो अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल के पास दोस्तों हमें जो है सेम फिनोमिना, यानी जो हमारे पास डे लाइट है, डे लाइट हमें जो है 6 मंथ तक जो है देखने को मिलती है। एज ए लास्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर रिसीव सनलाइट एंड हीट ड्यूरिंग द समर सॉल्स्टिस, इट्स समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेयर एज विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी दोस्तों अब आप जो देखिए खुद सोचिए कि समर सॉल्स्टिस के टाइम जो सन जो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, यानी जो सन की ज्यादा रेज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ रही है, वेयर है जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है कम रेज जो है सन की जो है पहुंच रही है। तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम जो है विंटर का सीजन होगा, वेयर एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है हमारे पास समर सीजन होगा। वैसे ही दोस्तों जब हमारे पास विंटर सॉल्स्टिस आता है तो विंटर सॉल्स्टिस के टाइम जो है दोस्तों साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर का सीजन आता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर का सीजन आता है। अब देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट दोस्तों मैं आपको यहीं पे मेंशन करता ताकि जो आपको जो है अच्छे से उन सारे पॉइंट्स का जो आइडिया लग जाए। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट के बारे में पढ़ा होगा। अब देखिए दोस्तों इस वाले पॉइंट में दोस्तों आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों आपने जो है इंडिया है, इंडिया में जिस तरीके के जो हमें डे और नाइट देखने को मिलती है, आपने जो है उसी तरीके से जो है कंपेयर करना है साउदर्न हेमिस्फीयर में भी। अब देखिए मैं आपको फर्दर बताता, बस मैं इसको इरेज कर लूं। अब देखिए दोस्तों कैसे होता है। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास समर का सीजन है, समर के सीजन में मैंने आपको पहले ही बताया कि सन हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, और जो विंटर का सीजन है, विंटर का सीजन दोस्तों विंटर के सीजन में सन हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। अब देखिए दोस्तों जब समर का सीजन है और सन हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो दोस्तों इससे क्या होगा। अब देखिए इससे दोस्तों यहाँ पे मैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में लिखूंगा, इस साइड जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में लिखेंगे, बीच में एक लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है क्लियर जाए। अब देखिए दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास डे है, डे की लेंथ जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है दिन बढ़ रहे हैं, तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों डे कैसे हो जाएंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डे जो है हमारे पास जो छोटे हो जाएंगे, वेयर एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे पास नाइट होती है छोटी हो जाती है, जो नाइट की टोटल लेंथ है, नाइट की टोटल लेंथ जो है देखने को छोटी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों इस साइड जो नाइट जो हमारे पास रातों की जो है लेंथ छोटी हो रही है, तो इस साइड जो दोस्तों क्या होगा, इस साइड जो हमारे पास जो नाइट जो है नाइट की लेंथ जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये एक जो है बेसिक सा डिफरेंस होता है समर सॉल्स्टिस में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे की लेंथ कैसी होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डे की लेंथ कैसी होती है। वैसे ही दोस्तों सेम विंटर सॉल्स्टिस के टाइम भी होता है। अब देखिए विंटर सॉल्स्टिस के टाइम क्या होता है, मैं आपको यहाँ बता देता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और इस साइड जो मैं आपको लिख लेता साउदर्न हेमिस्फीयर का। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा दोस्तों, विंटर का टाइम है दोस्तों, आप खुद सोचिए जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के टाइम हमारे पास डे की लेंथ जो है कम हो जाती है। अब देखिए दोस्तों सन इस टाइम जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन जो है ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगा, यानी अगर ये ज्यादा सनलाइट रिसीव करेगा तो इस टाइम जो है साउदर्न हेमिस्फीयर जो है डे की लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। वेयर एज दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे तो हमारे पास छोटे हो जाते हैं, लेकिन जो नाइट होती है, रातें दोस्तों हमारे पास जो है लंबी हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों आप फिर से एक बार कंपेयर कर लीजिए, जब सर्दियां आती है, सर्दियों के टाइम दोस्तों दिन हमारे छोटे हो जाते हैं, वेला जो रात होती है, रात हमें जो है ज्यादा लंबी देखने को मिलती है। और देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास जो डे की लेंथ ज्यादा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें जो है नाइट की लेंथ जो है कम देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये जो है कि जो मैंने आपको पॉइंट जो नीचे एक्सप्लेन किए, आप जो इन पॉइंट्स के बारे में भी जो है याद रखें, एग्जामिनर जो है इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड जो आपको जो है क्वेश्चन पूछता है। और बाकी दोस्तों आपने डेट भी याद रखनी है कि 21 जून को हमारे जो समर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है और 22 दिसंबर को हमें जो है विंटर सॉल्स्टिस देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अर्थ की रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कब हमारे पास जो जून में जो है समर सॉल्स्टिस देखने को मिलेगा। अब देखिए जून में आप जो देख सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ जो है ज्यादा टिल्ट हुआ है। वेयर एज अगर मैं बात करूं विंटर सॉल्स्टिस में आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है सन से जो है दूर चला गया है, और जो साउथ पोल है, साउथ पोल जो है सन की तरफ जो है ज्यादा टिल्ट हुआ है।
अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों हमें जो है समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस हो गए। इसी तरीके से दोस्तों हमें जो इक्विनॉक्स भी देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास जो है ऑटम सीजन के टाइम हमें देखने को मिलता है, और एक हमारे पास जो है स्प्रिंग सीजन हो गया या वर्नल इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। अब देखिए इक्विनॉक्स क्या होते हैं। अब देखिए इक्विनॉक्स हम जानने से पहले दोस्तों मैं एक बार आपको जो है थ्योरी में क्या लिखा है मैं आपको पहले जो है ग्लोब के हेल्प से दोस्तों मैं आपको समझा देता, क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि एक बार आप जो है पहले देख लेते हैं कि आगे क्या एक्सप्लेन किया हुआ आता है। मैं अगर उस चीज़ को आपको जो पहले बता दूं तो फिर दोस्तों आपको थ्योरी समझने में थोड़ी ईजी हो जाती है। सेम है दोस्तों, सेम ही डायग्राम बनेगा। तो ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 0 डिग्री इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, पहले आपको जो सॉल्स्टिस का जो है टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तब दोस्तों आपको जो इक्विनॉक्स वाला टॉपिक है, इक्विनॉक्स वाला टॉपिक आपको तब क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो हमारा सन होता है, सन जो है इक्वेटर पे होता है, और इक्वेटर से जो मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, और फिर विंटर सीजन में जो है सन हमारा जो है फिर से मूव करके हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर जो है पहुंच जाता है। अब देखिए दोस्तों, इससे जो है होता क्या है, इससे दोस्तों क्या चेंज आ रहा है, इससे दोस्तों ये चेंज आ रहा है कि जो सन है, सन जो है एक ईयर में 2 बार जो है दोस्तों सनरेज जो है डायरेक्टली हमें जो इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए समर सॉल्स्टिस के टाइम जो है सन जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर है, ऐसा तो नहीं है कि सन जो है पूरी साल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर रहता है। पहले जो है सन देखिए दोस्तों हमारे पास जो है, अब देखिए दोस्तों ये ऊपर वाला लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मैंने जो है गलती से जो है इसको जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोल दिया, लेकिन आपको जो है याद होना चाहिए कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा तो नहीं है कि सन थ्रू आउट द ईयर हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर रहता है। सन जो है पहले हमारे पास जो है इक्वेटर पे होता है, और इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव करता है। फिर जब सन हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचने के बाद जो है सन जो है फिर से हमारे नीचे जो है साउथ की डायरेक्शन की तरफ जो मूव करना स्टार्ट करता है। अब देखिए दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब सन की जो मूवमेंट होती है तो उसमें दोस्तों ऐसा होता है कि एक साल में 2 बार सन जो हमारे पास जो है डायरेक्टली हमें जो है इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलता है। और सन जब हमें डायरेक्टली, या सन की रेज जब दोस्तों डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है, उसी फिनोमिना को दोस्तों हम जो है इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इक्विनॉक्स के टाइम क्या होता है, इक्विनॉक्स के टाइम दोस्तों ऐसा हो रहा होता है कि बेसिकली हमारे पास जो डे और नाइट की लेंथ है दोस्तों, डे और नाइट की लेंथ दोस्तों में जो इक्वल देखने को मिलती है। ना तो हमारे पास रात की लेंथ ज्यादा होती है, ना ही हमारे पास जो दिन बड़े होते हैं, ना ही हमारे पास जो रातें छोटी होती है, ऐसा नहीं होता है। बोथ हमारे पास दिन हो गया और रात हो गया, दोनों ही की लेंथ जो दोस्तों में देखने को बराबर मिलती है। तो ये होता है दोस्तों इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब यह है कि सन की रेज जब डायरेक्टली जो है, सन की रेज जो है डायरेक्टली हमारे पास जो इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है, ये दोस्तों इक्विनॉक्स होता है। अब देखिए फर्दर देख लेते हैं, फर्दर थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इक्विनॉक्स हैपन ट्वाइस ए ईयर व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। It occur approximately on 21st March and 23rd December. अब देखिए, ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स बोथ द हेमिस्फीयर नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर हैव इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। द वर्नल इक्विनॉक्स, जिसको हम जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, टेक्स प्लेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अराउंड 20 to 21st मार्च। यानी बेसिकली दोस्तों 21st मार्च को जो हमें जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, जिसको हम जो वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, देखने को मिलता है। वाइल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इट हैपेंड ऑन 22nd September। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में जो 22nd सितंबर को जो देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, एक बार मैं आपको जो है फिर से एक्सप्लेन कर देता अच्छे से, ताकि आपको जो जितने कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आपके जो दूर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, अब जो मैं आपको जो डेट के साथ जो अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों हमने जो है समर सॉल्स्टिस के बारे में देख लिया जो है 21 जून को होता है, ठीक है। हमने जो है विंटर सॉल्स्टिस के बारे में देख लिया जो है 22 दिसंबर को होता है। अब हमने जो है वर्नल इक्विनॉक्स के बारे में देख लिया, वर्नल इक्विनॉक्स हमारा जो 21 मार्च को होता है, ठीक है। और हमने जो है ऑटम इक्विनॉक्स के बारे में देख लिया, ऑटम इक्विनॉक्स हमारा जो है 22
सितंबर को हमें जो है देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, आप जो इन डेट्स के बारे में याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से समझा देता ताकि आपको जो है जितना जो है आपका जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब देखिए दोस्तों, इस वाले बात में जो हमारे पास विंटर सॉल्स्टिस होता है उसका डायग्राम हम जो है बनाएंगे। यानी ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये हमारे पास इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब देखिए विंटर सॉल्स्टिस के टाइम क्या होता है, जो हमारे पास सन है, सन हमारे पास जो है डायरेक्टली हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, विंटर के बाद दोस्तों हमारे पास जो है समर सॉल्स्टिस देखने को आएगा। अब समर सॉल्स्टिस के टाइम क्या होगा दोस्तों, मैं आपको यही बता देता। समर सॉल्स्टिस के टाइम दोस्तों मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि समर सॉल्स्टिस के टाइम जो है सन हमारे पास जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है पहुंच जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आप खुद कंपेयर करिए, विंटर के टाइम सन हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर है और समर के टाइम जो है सन हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर है। अब देखिए विंटर सॉल्स्टिस कब होता है, विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर को होता है, और जो समर होता है, समर जो हमारे पास जो है 21 जून को होता है। अब देखिए दोस्तों, इस बीच ऐसा हो रहा है कि सन जो है विंटर सॉल्स्टिस के बाद जो मूव करेगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जब दोस्तों हमारा सन मूव कर रहा होगा, तो बीच में दोस्तों जो हमारे पास 21 मार्च है, 21 मार्च को जो है दोस्तों सन जो हमें जो है डायरेक्टली हमें इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलेगा। और दोस्तों जब 21 मार्च के दिन जो सन हमारा इक्वेटर के ऊपर होगा, इसी को दोस्तों हम जो इक्विनॉक्स देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों 21 मार्च को जो है सन हमारा जो इक्वेटर के ऊपर पहुंच गया। अब 21 मार्च से जो है 21 मार्च से जो है लगभग 3 महीने के बाद, जैसे अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, लगभग 3 महीने के बाद जो है दोस्तों सन हमारा जो है 21 जून को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है पहुंच जाएगा। अब आई होप दोस्तों आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सन की मूवमेंट होती है, सन पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो है सन हमारा मूव करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मूव करते वक्त 21 मार्च को जो है सन हमारा डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है। और इक्वेटर के बाद दोस्तों सन जो है इक्वेटर से फर्दर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और नॉर्थ की तरफ मूव करते वक्त जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंचेगा, तो उस दिन दोस्तों हमारे पास जो 21 जून होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो था विंटर सॉल्स्टिस के एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों मैंने आपको जो इक्विनॉक्स समझाया। अब दोस्तों यही फिनोमेना दोस्तों रिवर्स हो जाता है। अब सन जो हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पहुंच गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन जो है थ्रू आउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को मिलेगा। सन जो है फिर से जो है मूव स्टार्ट करना करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, और बीच में दोस्तों जब सन हमारा जो 21 जून को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो मूव करना स्टार्ट कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो दोस्तों बीच में जो हमारे पास जो है 22 सितंबर आता है, और सितंबर में जो है स्पेशली 22 सितंबर को जो है दोस्तों सन फिर से जो हमें जो है इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलता है, और इसको दोस्तों हम जो ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब आई होप दोस्तों आपको जो अच्छे से क्लियर हो गया इक्विनॉक्स और जो है सॉल्स्टिस के बारे में भी। अब देखिए दोस्तों, ये तो था हमारा टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, आपको जो टॉपिक कितने अच्छे समझ में आए, इसके लिए दोस्तों जो है एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू से दोस्तों आपको आइडिया लग जाता है कि हमने जो टॉपिक जो है कितने अच्छे तरीके से जो हमें जो टॉपिक समझ आया है। अब देखिए दोस्तों, मैच द फॉलोइंग है, आपसे जो आपको जो मैच करना है। अब देखिए समर सॉल्स्टिस हमें कब देखने को मिलता है, विंटर है, वर्नल इक्विनॉक्स हो गया और ऑटम इक्विनॉक्स हो गया। तो समर मैंने आपको पहले ही बताया, समर हमें जो है 21 जून को देखने को मिलता है, व्हेयरएज विंटर हमें जो 22 जून को मिलता है। और जो वर्नल इक्विनॉक्स है दोस्तों, या जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, ये हमें जो है 21 मार्च को देखने को मिलता है, और ऑटम इक्विनॉक्स हमें जो है 23 सितंबर को जो है देखने को मिलता है। अब देखिए मैच द फॉलोइंग में देख लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग में दोस्तों बी वाली ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ए जो है फर्स्ट हो गया, हाँ मतलब सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास जो है करेक्ट हो जाएगी। आंसर भी दोस्तों इसका मेंशन किया हुआ है, इसका आंसर जो बी है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बहुत ही क्लोज है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जो ध्यान से पढ़िए। जून मार्क्स द समर सॉल्स्टिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द समर सॉल्स्टिस। यानी जून में जब हमारा समर सॉल्स्टिस हमें देखने को मिलता है, और नीचे दोस्तों आपको आज जो स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है एक्सप्लेन करती है, करेक्ट एक्सप्लेन करती है समर सॉल्स्टिस को। तो आप जो दोस्तों इन स्टेटमेंटों को बाद में पढ़ लीजिए। आई होप दोस्तों आपने जो सभी स्टेटमेंटों को जो अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, समर सॉल्स्टिस के टाइम मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास जो डे है, डे की लेंथ हमें जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, जो नाइट होती है या जो रात होती है, रात हमें जो है छोटी देखने को मिलती है।
तो देखिए दोस्तों कौन सी स्टेटमेंट में जो एक्सप्लेन किया गया हुआ है। ये जो देखिए दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट जो हमें जो है सी वाली स्टेटमेंट में जो है यही जो है सेम कॉन्सेप्ट को जो करेक्ट जो है एक्सप्लेन किया गया है समर सॉल्स्टिस के बारे में। अब एक और इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर भी जो है सी है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दोस्तों हमारे पास क्यों रॉन्ग है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में दोस्तों हमें जो लॉन्गेस्ट डे बता दिया हुआ है, जबकि समर सॉल्स्टिस के टाइम जो है दोस्तों हमारे जो साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डे हमें जो है छोटे देखने को मिलते हैं। वेयर सेकंड स्टेटमेंट में शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए दोस्तों हमारे पास जो दिन छोटे नहीं होते हैं, दिन की लेंथ जो ज़्यादा ज़्यादा बड़ी होती है। अब थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों ठीक एक्सप्लेन है, या थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है समर सॉल्स्टिस के बारे में। इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो दोस्तों ये जो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ये तो दोस्तों रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पॉइंट इक्वल डे और इक्वल नाइट जो हम जो इक्विनॉक्स के टाइम जो देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों आपको ये जो टॉपिक जो है सारा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए दोस्तों आप इस टॉपिक को देखने के बाद जो आप जो एक बार जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों अब आपको पता लग गया है कि सन की मूवमेंट कैसे होती है, क्यों जो है सन हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमें जो नॉर्थ समर सीजन में जो है नॉर्थ इंडिया में जो है सन हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखने को मिलता है, और उससे जो है दोस्तों क्या इंपैक्ट आता है। ये सारा पॉइंट जो है दोस्तों मैंने क्लाइमेट ऑफ इंडिया है उस वाले वीडियो में जो मेंशन किया। अब आप जो है दोस्तों उस वीडियो को देखिए, और देखिए दोस्तों इस वीडियो का लिंक जो मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।